बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे रिसेप्टर्स इन ह्यूमंस, इंसान में रिसेप्टर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिसेप्टर की डेफिनेशन देखते हैं। ऐसे ऑर्गन्स या पार्ट्स जो स्पेसिफिक स्टिमुलाई को डिटेक्ट करने के लिए, यानी जो मखसूस स्टिमुलाई को मालूम करने के लिए मखसूस होते हैं, सेंस ऑर्गन या रिसेप्टर्स कहलाते हैं। ह्यूमन में इंपॉर्टेंट रिसेप्टर्स आइज, एयर, नोज, टेस्ट बड्स, रिसेप्टर्स ऑफ टच, हीट एंड कोल्ड वगैरह शामिल हैं। आज हम डिस्कस करते हैं आई यानी आँख। हमारी आइज़ स्कल के स्मॉल पोर्शंस में लोकेटेड होती हैं, यानी खोपड़ी के छोटे हिस्सों में मौजूद होती हैं, जिन्हें ऑर्बिट्स या आई सॉकेट्स कहते हैं, यानी आँखों के खाने कहते हैं। आईलिड्स यानी आँखों के पपोटे, वाइप आइज आँखों से गंदगी पूंछते हैं, एंड प्रिवेंट डिहाइड्रेशन और इन्हें पानी की कमी से बचाते हैं। इसके अलावा वो आइज़ पर टेयर को स्प्रेड करते हैं, यानी आँखों पर आंसू फैलाते हैं, जिनमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन के खिलाफ सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं। इसके अलावा आई लैशेस यानी आँखों की पलकें पार्टिकल्स को आइज़ में इंटर होने से प्रिवेंट करती हैं, यानी आँखों में ज़रात दाखिल होने से बचाती हैं। अब हम आई की स्ट्रक्चर के हवाले से बात करते हैं। तो आई की स्ट्रक्चर को 3 मेन लेयर्स में डिवाइड किया जा सकता है: आउटर लेयर, मिडल लेयर एंड इनर लेयर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आउटर लेयर की। आई बाल की आउटर लेयर यानी आँख की सबसे बैरूनी तह स्क्लेरा और कॉर्निया पर मुश्तमिल है। स्क्लेरा आइज़ को इसका ज़्यादातर वाइट कलर देती है। ये एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है और आई के इंटरनल कंपोनेंट को प्रोटेक्ट करने के अलावा आइज़ की शेप को भी मेंटेन रखती है, यानी आँख के अंदर वाले हिस्सों की हिफाजत करने के अलावा आँख की शक्ल भी बरकरार रखती है। सामने की तरफ स्क्लेरा एक ट्रांसपेरेंट कॉर्निया बनाती है, यानी एक शफाफ कॉर्निया बनाती है। कॉर्निया का क्या फंक्शन होता है? कॉर्निया लाइट को आइज़ के अंदर आने की इजाज़त देता है और लाइट रेज को इस तरह बेंड भी करता है, यानी रोशनी की शुआओं को इस तरह मोड़ता भी है कि वो फोकस पर आ जाएं। अब हम मिडल लेयर की बात करते हैं। आई की मिडल लेयर कोराइड कहलाती है। इसमें ब्लड वेसल्स होती हैं और ये अंदरूनी आँख को ब्लैक कलर देती है, यानी सियाह रंग देती है। ये डार्क कलर आइज़ के अंदर रोशनी की रिफ्लेक्शन को डिसरेप्ट होने से प्रिवेंट करता है, यानी रोशनी की रिफ्लेक्शन को बेतरतीब नहीं होने देता। कॉर्निया के पीछे कोराइड अंदर की जानिब बेंड होती है, यानी अंदर की जानिब मुड़ी होती है और एक मस्कुलर रिंग बनाती है, जिसे आइरिस कहते हैं। आइरिस के सेंटर में एक राउंड होल होता है, जिसे प्यूपिल कहते हैं। कॉर्निया से टकराने के बाद लाइट प्यूपिल से गुजरती है। आइरिस के मसल्स प्यूपिल के साइज को एडजस्ट करते हैं। ब्राइट लाइट में यानी तेज़ रोशनी में आइरिस के सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, यानी सर्कुलर मसल्स सिकुड़ जाते हैं और प्यूपिल तंग हो जाता है। इसी तरह जब डिम लाइट होती है
तो डिम लाइट में यानी धीमी रोशनी में आइरिस के रेडियल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, यानी धीमी रोशनी में आइरिस के रेडियल मसल्स सिकुड़ जाते हैं और प्यूपल डायलेट हो जाता है, यानी प्यूपल फैल जाता है। आइरिस के पीछे एक कन्वेक्स लेंस है जो लाइट को रेटिना पर फोकस करता है। लेंस एक दायरानुमा सस्पेंसरी लिगामेंट्स की हेल्प से आइज के सैलरी मसल्स के साथ अटैच होता है। ज़्यादा फासले पर मौजूद चीज़ को देखने के लिए सैलरी मसल्स रिलैक्स होते हैं और लेंस कम कन्वेक्स हो जाता है। सैलरी मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने से लेंस मज़ीद कन्वेक्स और राउंड हो जाता है। अब हम स्टडी करते हैं इनर लेयर। आँख की इनर लेयर सेंसरी है और इसे रेटिना कहते हैं। इसमें लाइट के लिए सेंसिटिव सेल्स यानी रोशनी के लिए हसास सेल्स यानी रॉड्स और कोन्स और इनसे एसोसिएटेड न्यूरॉन्स होते हैं। रॉड्स डिम लाइट के लिए सेंसिटिव हैं, जबकि कोन्स ब्राइट लाइट के लिए सेंसिटिव हैं और इसीलिए डिफरेंट कलर्स में डिस्टिंग्विश करते हैं, यानी मुख्तलिफ रंगों में इम्तियाज़ करते हैं। रेटिना पर 2 पॉइंट्स मौजूद होते हैं, जिनमें एक को फोविया और दूसरे को ऑप्टिक डिस्क कहते हैं। फोविया रेटिना में लेंस के बिल्कुल अपोजिट एक डिप है, यानी एक गहराई है। इसमें कोन सेल्स की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। ये पॉइंट कलर विजन और शार्पनेस का रिस्पॉन्सिबल है, यानी ये मकाम रंगों की शिनाख्त और तेज़ नज़र का ज़िम्मेदार है। ऑप्टिक डिस्क रेटिना पर वो पॉइंट है जहां ऑप्टिक नर्व्स रेटिना में इंटर होती हैं। इस पॉइंट पर रॉड्स और कोन्स नहीं पाए जाते, इसीलिए इसे ब्लाइंड स्पॉट भी कहते हैं। ह्यूमन आई में 12.5 मिलियन रॉड्स और 0.7 मिलियन कोन्स मौजूद होते हैं, यानी इंसान की एक आंख में तकरीबन 125 लाख रॉड्स और 7 लाख कोन्स होते हैं। आई में बहुत ज़्यादा लाइट जाने से रेटिना डैमेज हो सकता है और लाइट बहुत कम हो तो देखना मुश्किल हो जाता है। अब हम आइस के चैम्बर्स की बात करते हैं। आइरिस की वजह से आइस की कैविटी 2 चैम्बर्स में डिवाइड है, यानी 2 खानों में तकसीम है, एंटीरियर चैम्बर एंड पोस्टीरियर चैम्बर। एंटीरियर चैम्बर यानी अगला चैम्बर आइरिस के फ्रंट पर है, यानी आइरिस के सामने है, यानी कॉर्निया और आइरिस के दरमियान, जबकि पोस्टीरियर चैम्बर आइरिस और रेटिना के दरमियान है। एंटीरियर चैम्बर में एक क्लियर फ्लूइड मौजूद है जिसे एक्वस ह्यूमर कहते हैं, जबकि पोस्टीरियर चैम्बर में एक जेली की तरह का फ्लूइड है जिसे विट्रेस ह्यूमर कहते हैं। ये आई की शेप को मेंटेन रखने में हेल्प करता है और डेलिकेट लेंस को सस्पेंड भी करता है, यानी नाजुक लेंस को भी साकित रखता है। अब हम देखते हैं कि इमेज कैसे बनता है। जब किसी चीज़ से टकराकर आने वाली लाइट आई में इंटर होती है तो ये कॉर्निया, एक्वस ह्यूमर, लेंस और विट्रेस ह्यूमर से गुजरते दौरान रिफ्रैक्ट होती है। लेंस इस लाइट को रेटिना पर फोकस भी करता है और इसके नतीजा में रेटिना पर इमेज बनता है। रॉड्स और कोन्स ऑप्टिक्स नर्व्स में नर्व इम्पल्सेस जनरेट करते हैं, यानी नर्व इम्पल्सेस पैदा करते हैं,
इन इम्पल्सेस को ब्रेन तक पहुंचाया जाता है, जहां देखने का एहसास पैदा होता है। अब हम रॉड्स और कोन्स के हवाले से बात करते हैं। रॉड्स के अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है जिसे रोडोप्सिन कहते हैं। जब रोडोप्सिन पर लाइट पड़ती है तो नर्व इम्पल्सेस जनरेट करने के लिए ये ब्रेक हो जाता है, यानी नर्व इम्पल्स पैदा करने के लिए ये टूट जाता है। रोशनी की गैर मौजूदगी में रोडोप्सिन के टूटे हुए प्रोडक्ट्स फिर मिलकर रोडोप्सिन बना देते हैं। हमारा जिस्म विटामिन ए से रोडोप्सिन बनाता है और यही वजह है कि विटामिन ए की कमी से रात को ठीक दिखाई नहीं देता। इस डिजीज़ को नाइट ब्लाइंडनेस यानी रात का अंधापन या फिर शब कोरी कहते हैं। अब हम लास्ट पे बात करते हैं कोन्स की। कोन्स में भी एक पिगमेंट मौजूद है जिसे रोडोप्सिन कहते हैं। कोन्स की 3 मेजर टाइप्स होती हैं और हर टाइप में एक ख़ास रोडोप्सिन पाया जाता है। कोन्स की हर टाइप 3 प्राइमरी कलर्स ब्लू, ग्रीन एंड रेड यानी नीला, सब्ज और सुर्ख में से एक की पहचान करती है। अगर कोन्स की टाइप में से कोई एक टाइप ठीक काम नहीं करती तो इस कलर को पहचानना मुश्किल हो जाता है। ऐसा शख्स डिफरेंट कलर्स में डिस्टिंग्विश करने के काबिल नहीं होता। इस डिजीज़ को कलर ब्लाइंडनेस यानी रंग कोरी की बीमारी कहते हैं और ये एक जेनेटिक डिजीज़ है। ये था आज का हमारा टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।